मुहूर्त की बड़ी महिमा होती है। ज्योतिष में मुहूर्त का भारी महत्व है। इस समय चातुर्मास चल रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे बेटियों की सगाई वगैरह, बेटे के सगाई संबंध इन दिनों में नहीं। घर की नींव रख सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन आप नूतन घर में प्रवेश नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, दुकान का गृह प्रवेश नहीं कर सकते, मुंडन संस्कार नहीं हो सकता, जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, कर्ण छेदन नहीं। एक प्रदोष और एक गणेश चतुर्थी, ये दो को छोड़ करके कोई उद्यापन भी नहीं होता चातुर्मास। तो चौमासे का जो समय है ये भजन पूजा पाठ के लिए, इन सब चीजों में मुहूर्त को देखा जाता है। तो कहा मुहूर्त हाथ में आ जाए, यहाँ सब लिखा हुआ है। इसमें वर्णन है कि कथा में यदि सोमवार पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, संक्रांति पड़ जाए, तो एक कथा का फल 12 बार कथा सुनने का फल प्राप्त हो। इतनी बड़ी महिमा है। सावन के महीने में तो कथा 12 साल तक सुनकर जितना पुण्य प्राप्त करे उतना फल नहीं। शिवरात्रि के समय पर यह कथा अनंत गुणी फलदायी होती है। महापुराण कथाएं बराबर क्षेत्रों में, मोहल्लों में, गली मोहल्लों में चलती रहती हैं। आप में ऐसे भी श्रोता हैं तो 250-250 किलोमीटर दूर से चल करके आए, घाटा नहीं है कुछ। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तो पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले समय में दूर से आने वाले श्रोताओं के लिए ये कथा एक विशेष प्रकार का वरदान बन जाएगी। घाटा नहीं है किसी भी प्रकार का कथा में पहुंचने में। लिखा है ना, दूरे हर कथा केचित दूरे शंकर कीर्तन श्रेया शुद्रादयु ये चा बोधस तेसाम भविदता। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए, पहुंच नहीं पा रहे, तो वहां से ही मानसिक भाव से सुनिए तो भी आपको पुण्य मिलेगा। अथवा बहुत दूर है, जाने की कोशिश कीजिए, शायद कथा तक पहुंच ही जाए। कितने ही लोग, माताएं, चौथे वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोग शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। कहा गया है महादेव की कथा के ऊपर हर व्यक्ति का अधिकार है। चारों वर्णों में से मातृशक्ति के सहित सबका अधिकार है। ऐसे भोलेनाथ की कथा है जिसका सुनने का अधिकार सबको है। भविष्यति समाजेत साधुनाम परमोत्सव परायणे पुराणस्य सेवस्य परमाद्भुतम। कहा गया है कि सत्पुरुषों के आने से जैसे आनंद हो जाता है, महापुरुषों के आने से जैसे आनंद हो जाता है, महापुरुषों के द्वारा जब ये कथा गाई जाती है तो स्थान में भी परमानंद की अनुभूति होती है। वह स्थान साक्षात काशी बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता है। वह है वर्णन किया, कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम धातु मंडनम शिवालय च तीर्थेवा बने वापि ग्रे थवा कार्यम से पुराण से श्रवणास्त्र। यह कथा शिवालय भगवान महादेव के सानिध्य में च तीर्थे, किसी तीर्थ में, वन में या नदी के किनारे कथा कराई जावे तो इस कथा का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। कार्यम संशोधनम भूमि लेपनम धातु मंडनम, उस स्थान पर तरह तरह के शोभा उस स्थान की बनाई जाए, बढ़ाई जाए, अच्छा सा मंडप बनाया जाए। फल पुष्पाद विश्वमयी विश्वस्वेतान राजिता, फल फूलों से ग्रंथ पुराण की पूजा की जाए। चतुर्दिक्षु ध्वजारूप सपातका शोभन, वहाँ पर ध्वजाएं लगा दी जावे। संकल्प आसनम दिव्यम शंकरस्य परमात्मना, इस कथा के लिए भगवान शंकर को आसन दिया जावे, क्योंकि शिव के सानिध्य में जो भी कुछ किया जाता है वो अनंत गुना होता है। हमने भी भोलेनाथ को आसन दे रखा है। भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि इसमें शिव महापुराण की कथा के लिए भगवान महादेव को आसन दिया जावे। फिर कहा गया कि बालो युवात वृद्धोबा दरिद्रो बा दुर्बला पुराण के समाबंध्य पूज्य सत्पुरुषार्थ हुई। कथा कहने वाला बच्चा, बूढ़ा, युवा, धनवान या गरीब, कैसा भी है, सुंदर कुरूप कैसा भी है, श्रोता को वक्ता के शरीर में भगवान महादेव का दर्शन करना चाहिए। शिव का दर्शन करते फिर यह कथा बड़ी प्रभावशाली है। नीच बुद्धि न कुर्वीता पुराणज्ञ कदाचन, कथा के प्रति कभी नीच बुद्धि मत रखिए। गुरवः संत वैभव जन्मनो गुणतस्य वही, संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में जो पुराणों का ज्ञाता है, पुराणों का विद्वान है, उसको परम गुरु माना गया है। ऐसा 25 नंबर के श्लोक में लिखा है। गुरवः संत वैभव जन्मतो गुणतस्य वही। एक तो जिनके घर में पांडित कर्म होता है तो उनके घर में जन्म लेने वाले सब बच्चे गुरु ही हो जाते हैं, और सबको गुरु कहा जाता है। कुछ लोग कुछ टीचिंग कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं, किताबें पढ़ा देते हैं, विद्या पढ़ा देते हैं, तो उस गुण की वजह से वह गुरु हो जाते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया परो गुरु पुराणज्ञ तेषां मध्य विशेषता। परम गुरु वही है जो पुराणों का जानकार है, पुराणों का ज्ञाता है, उसको इस ग्रंथ में परम गुरु माना गया। करोड़ों योनि सदगुरु माना गया।
करोड़ों योनियों में जन्म ले ले करके भी दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा धरती पर कोई गुरु कैसे हो सकता है। ये भगवान शंकर की आवाज़ है। 26 नंबर का श्लोक है, यो ददात पराम मुक्ति कोण्य तस्मात् परो गुरु। जो पुराण वक्ता दिव्य कथाएं सुना करके जगत का उद्धार कल्याण कर रहा है, तो उससे बढ़कर के परम गुरु कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यो ददात पराम मुक्ति कोण्य तस्मात् परो गुरु लिखा हुआ है। तो पुराण का जो दिव्य वक्ता है वही पवित्र गुरु है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्षा पर विजय करने वाला, साधु और दयालु स्वभाव का होना चाहिए। ऐसा दयालु स्वभाव का होना चाहिए, ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्य उदय होने से पहले वो जागे, कम से कम 3.5 घंटा खुद पूजा करे भगवान, कम से कम इतना समय भगवान को दे। बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से, जो उसकी रीति है उस रीति से उसको बाँचे, तभी उसका स्वयं का कल्याण और यजमान का कल्याण तभी हो सकता है। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने इस कथा को कभी नहीं करना चाहिए। ये धूर्ता, ये च दुर्वृत्ता, ये चान्य तेषाम कुटिल वृत्ति नाम अग्रे नैव वदेत कथाम। वक्ता को चाहिए कि जगत लोक कल्याण के लिए कथा करे, कथा को वो अपना धन का साधन न बना ले। यदि वो कथा को अपना संपदा का साधन बना लेगा तो गिरे हुए सबके यहाँ वो कथा करने के लिए पहुँच जाएगा। लेकिन किसके यहाँ कथा करनी चाहिए, किसके यहाँ कथा नहीं करनी चाहिए, सब बताया। जिसका धन ठीक नहीं है, जीव हत्या करके या नशा शराब बेच करके, और जो धन कमाते हैं, जिनके पास में बेईमानी का पैसा है, पैसा ठीक नहीं है, ऐसे लोग इन पवित्र कथाओं के बिल्कुल भी अधिकार